Good afternoon, students. This is video number 2 on significant figures. Today we are going to learn about addition and subtractions of significant figures. So for addition and subtraction, we follow the same rules. For example, I am taking one number 1.5 plus 0.25 and one more number I am taking is 3.13. Okay, and I have to add all these three numbers. तो सबसे पहले बच्चों हम नॉर्मली इनको एडिशन करेंगे 1.5 0.25 and this is 3.13. Okay, let's add it 8.4. तो दिस इज़ माई नॉर्मल आंसर आफ्टर एडिशन. जब मैं ऐड कर रही हूँ तो दिस इज़ माई नॉर्मल आंसर. बट जब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को ऐड करते हैं और उसका आंसर रिपोर्ट करना होता है तो व्हाट वी हैव टू चेक. तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि आफ्टर डेसिमल सिग्निफिकेंट फिगर. तो यहाँ पे आफ्टर डेसिमल सिग्निफिकेंट फिगर इस केस में क्या बन रहा है 1. इन दिस केस इट इज़ 2 and in this case again it is 2. और आंसर में हमारे पास आफ्टर डेसिमल सिग्निफिकेंट फिगर मिल रहे हैं हमें 2. तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं बच्चों, आफ्टर डेसिमल हमें गिवन नंबर्स में जिसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होगा आफ्टर डेसिमल उतना हम आंसर रिपोर्ट करेंगे अपना. तो हमें आंसर जो लिखना होगा, आंसर में 4.88 रिपोर्ट नहीं करूँगी. यहाँ पे क्या करना है, आफ्टर डेसिमल मुझे केवल 1 डिजिट चाहिए, 1 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए. तो इट मीन्स आई हैव टू राउंड ऑफ दिस 8. तो राउंड ऑफ का आपने रूल पढ़ा हुआ है मैथ्स में भी कि अगर हमारे पास जिस नंबर को हमें राउंड ऑफ करना है उसका नेक्स्ट नंबर हम चेक करते हैं एंड इफ इट इज़ मोर देन 5 तो वी हैव टू ऐड 1 इन द गिवन नंबर, इन द नंबर विच वी वांट टू राउंड ऑफ. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास बच्चों हमारे पास है 8 मोर देन 5. तो इट मीन्स आई हैव टू ऐड 1 ऑन दिस नंबर 8. तो अगर मैं इसमें 1 नंबर ऐड कर रही हूँ तो आई एम गेटिंग 4.9. तो दिस इज़ माई आंसर. ओके, तो आई एम टेकिंग अनदर एग्जाम्पल. एक और एग्जाम्पल से इसको क्लैरिफाई करते हैं. तो लेट्स सपोज अनदर नंबर आई एम टेकिंग इज 3.07. इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2.00 और इसमें ऐड कर रही हूँ 0.521. ओके, तो इट मीन्स हमें सबसे पहले हम देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर आफ्टर डेसिमल चेक कर लेते हैं. दिस इज 2, हियर इट इज 2, यहाँ पे भी ये 2 होंगे और यहाँ पे हमारे पास मिल रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर 3. तो सबसे पहले हमें नॉर्मली इसको एडिशन करना है 3.07 2.00 एंड this is 0.521. ओके, तो आंसर हमारे पास आ रहा है 9.5. तो दिस इज माय आंसर, नॉर्मल आंसर. लेकिन हमने क्या अभी रूल डिस्कस करा था बच्चों, यहाँ पे मेरे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर मिल रहे हैं लेकिन मेरा जो आंसर आएगा वो आंसर हमें रिपोर्ट करना है कहाँ तक, आफ्टर डेसिमल मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर. तो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, यहाँ पे 2 है, इस पे के पास भी 2 है और यहाँ है 3. इट मीन्स हमारे आंसर में आफ्टर डेसिमल 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए. तो मेरा आंसर बन जाएगा 5. इट मीन्स हमें इस नंबर को राउंड ऑफ करना है. आफ्टर दिस नंबर आई एम गेटिंग 1, तो इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे हम. तो अब मेरे पास आंसर आ रहा है 5.59. तो दिस इज़ माई आंसर. ओके, आफ्टर राउंडिंग ऑफ. तो एक एग्जाम्पल और हम सब्ट्रैक्शन का भी ले लेते हैं. लेट्स सपोज आई एम हैविंग अ नंबर 1, इससे माइनस कर रही हूँ मैं 1.5. तो आप सबसे पहले आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चों, आफ्टर डेसिमल आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स चेक करने. यहाँ पे मेरे पास बन रहा है 1 सिग्निफिकेंट फिगर. इन दिस केस आई एम गेटिंग 3 सिग्निफिकेंट फिगर. इट मीन्स जो मेरे पास आंसर आना चाहिए उस आंसर में आफ्टर डेसिमल 1 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए. ओके, तो हम सबसे पहले इसको नॉर्मली
सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो दिस इज़ माय नॉर्मल आंसर। लेकिन हमने क्या रूल पढ़ा है कि आफ्टर डेसिमल मुझे एक केवल वन सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए। इट मीन्स मुझे इस नंबर को राउंड ऑफ करना पड़ेगा। ओके तो इसके नेक्स्ट नंबर हम चेक करेंगे, इट इज़ 0, तो नो नीड टू ऐड एनी नंबर इन दिस नंबर। ओके तो माय आंसर वुड बी 0.5। तो दिस इज माय आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन। ओके इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन वी फॉलो द सेम रूल। तो एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। सपोज आई एम टेकिंग 2.5 and I am multiplying it with 0.250। ओके तो हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 25 ज़ा 625 625 1 2 3 4 1 2 3 4। My answer is 0.0625। तो बच्चों सबसे पहले हमने नॉर्मली मल्टीप्लाई करा इन दोनों को आपस में, जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरीके से इसको मल्टीप्लाई करा। अब हमें इसको आंसर, ये हमारा आंसर हम इस तरीके से नहीं लिखेंगे, हमें इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। राउंड ऑफ करने के लिए हम चेक करेंगे इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन कि हमारे पास क्वेश्चन में हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। अब हम इसको एज अ होल लिखते हैं, चेक करेंगे। तो एज अ होल इसके पास इस नंबर में है हमारे पास टोटल 2 सिग्निफिकेंट फिगर, वेर एज इन दिस नंबर आई एम गेटिंग 3 सिग्निफिकेंट फिगर। जो हमारा आंसर आता है उसको हमें रिपोर्ट करना होता है कि हमारे पास गिवन क्वेश्चन में मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। ओके तो इन दिस केस मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास आ रहा है 2। इट मीन्स हमारा जो आंसर आएगा वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक आना चाहिए। ठीक है तो इट मीन्स मुझे इस नंबर को 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। तो यहाँ चेक करते हैं हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं आंसर में। आई एम गेटिंग 3 सिग्निफिकेंट फिगर इन द आंसर। इट मीन्स आई हैव टू राउंड इट ऑफ टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर। बच्चों ये दोनों जीरोस हमारे पास इनसिग्निफिकेंट होंगे और नॉन सिग्निफिकेंट होंगे बिकॉज दीज आर द लीडिंग जीरोस। इट मीन्स मेरे पास आंसर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं हमें इसको 2 को राउंड ऑफ करना पड़ेगा। 2 का नेक्स्ट नंबर चेक करेंगे, हमारे पास है 5। तो 5 के केस में हम अभी सेपरेटली मैं अभी आपको पढ़ाऊँगी कि किस तरीके से राउंड ऑफ किया जाता है। तो जब मैं इसको राउंड ऑफ करूँगी तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है दैट इज़ 062। तो दिस इज़ माय आंसर, दिस इज़ द आंसर। ओके तो 5 के लिए एक रूल है राउंड ऑफ करने का, वो मैं अभी बाद में डिस्कस करूँगी आफ्टर दिस लेक्चर। ओके स्टूडेंट्स ठीक है। तो अब मैं एक और एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। Example, next example I am taking is, let's suppose I am multiplying 3.10 and I am multiplying it with 0.12। ओके इसमें हम चेक करते हैं बच्चों टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। टोटल हम यहाँ पे चेक करेंगे। टोटल सिग्निफिकेंट फिगर मुझे इसमें मिल रहे हैं 3। इन दिस केस टोटल सिग्निफिकेंट फिगर मेरे पास है 2। तो सबसे पहले नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन 3.10 and I am multiplying it with 0.12। okay तो 0 2 6 then 0 1 3 ऐड करेंगे 0 2 7 3 1 2 3 4 1 2 3 and 4। तो मेरे पास नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन के बाद आंसर आ रहा है ये। तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर मुझे मिल रहे हैं बच्चों 4। और मेरे पास जो आंसर मुझे रिपोर्ट करना है वो कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक होना चाहिए। दैट शुड बी मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर जो हमारे पास क्वेश्चन में है एंड दैट इज 2। इट मीन्स मेरे पास जो आंसर आना चाहिए वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आना चाहिए।
तो यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब है मुझे 7 को राउंड ऑफ करना पड़ेगा। ओके तो 7 को राउंड ऑफ करने के लिए हम मुझे इसका नेक्स्ट नंबर चेक करना पड़ेगा एंड इट इज़ 2। तो 2 अगर यहाँ पे है इट इज़ लेस देन 5, तो इट मीन्स नो नीड टू ऐड एनी नंबर in 7. तो माई आंसर वुड बी 0.37. दिस इज माई आंसर। ओके ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ। लेट्स सपोज आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि राउंड ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर, राउंड ऑफ द गिवन फिगर टू 2 significant figure. For example 0.00241, ये मेरे पास इक्वेशन है जिसमें हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर हमें दिखाई दे रहे हैं, दैट इज़ 3। अब मुझे इसको राउंड ऑफ करना है टू 2 significant figures। तो आप यहाँ पे चेक करेंगे बच्चों, सिग्निफिकेंट आपको राउंड ऑफ का रूल पता होगा, जितने भी डिजिट तक हमें राउंड ऑफ करना पड़ता है उसका नेक्स्ट नंबर हम चेक करते हैं। एंड इफ़ इट इज़ 5 और इट इज़ लेस देन 5, तो हमें यहाँ पे जिस नंबर को हमें राउंड ऑफ करना है उसमें हम कुछ भी प्लस नहीं करते हैं। बट इफ़ इट इज़ 5 और मोर देन 5, तो हमें इसका प्रीवियस नंबर में 1 प्लस कर देना होता है। तो सेम रूल वी आर गोइंग टू फॉलो हियर ऑल्सो। तो इसको हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करना है, तो माई आंसर would be 0.0024. So this is my answer. Another example, let's suppose 3.013 और इसको राउंड ऑफ करना है मुझे 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो यहाँ पे मेरे पास टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 4। तो यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है। इट मीन्स मुझे इसको राउंड ऑफ करना है। तो इसका नेक्स्ट नंबर हम चेक करेंगे, इट इज़ 1 लेस देन 5। तो इट मीन्स आवर आंसर वुड बी 3.0। ओके नेक्स्ट नंबर आई एम टेकिंग इज 2.340 और इसको भी हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है। तो यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो यहाँ पे हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है। इट मीन्स 3 को यहाँ पे मुझे राउंड ऑफ करना है। तो 3 के नेक्स्ट नंबर देख रहे हैं हम, दिस इज 4। तो माई आंसर वुड बी 2.3। वन मोर एग्जाम्पल let's suppose 781। ओके अब मुझे यहाँ पे 7 को राउंड ऑफ करना है। 7 का नेक्स्ट नंबर चेक करेंगे, इट इज़ मोर देन 5। इट मीन्स मुझे यहाँ पे एक नंबर ऐड करना पड़ेगा। तो माई आंसर इज 2.8। ओके ओके वन मोर नंबर आई एम टेकिंग इज 1.252। तो यहाँ पे हम राउंड ऑफ करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो इसका नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 5। तो इट मीन्स यहाँ पे मुझे 1 ऐड करना पड़ेगा। माई आंसर वुड बी 3। बच्चों राउंड ऑफ 5 के राउंड ऑफ के लिए हम एक अलग से रूल पढ़ेंगे। व्हेन राउंडिंग ऑफ 5, इफ आफ्टर 5 व्हेन एनी डिजिट 1 to 9 is there, 1 is added to the previous number. For example 3.457, अभी मैंने एग्जाम्पल लिया था इसी तरीके का। तो हमें अगर मुझे इसको राउंड ऑफ करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर में बच्चों, तो अगर मेरे पास 5 है और 5 के बाद कोई सा भी नंबर है, 1 to 9 वो नंबर कुछ भी हो सकता है, तो हमें द प्रीवियस नंबर में हमें 1 प्लस कर देना होता है। तो इस नंबर को राउंड ऑफ करके मेरे पास नंबर आ जाएगा 3.5। लेकिन अगर मेरे पास यहाँ पे ये क्वेश्चन मैं इस तरीके से ले रही हूँ, मेरे पास इस तरीके से नंबर है 3.45 और मुझे इसे राउंड ऑफ करना है टू नियरेस्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे बेटा, अगर आफ्टर 5 हमारे पास या 0 हो या फिर हमारे पास कोई भी नंबर ना हो, आइदर 0 और देयर इज़ नो नंबर,
तो हम क्या करते हैं, अगर हमें जब राउंड ऑफ करना होता है तो हम उसका प्रीवियस नंबर देखेंगे. इफ़ इट इज़ इवन नंबर, लाइक हियर 4 इज़ इवन नंबर, तो यहाँ पे हम कुछ भी नंबर ऐड नहीं करेंगे. तो यहाँ पे मुझे अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर तो इसको राउंड ऑफ करना है, तो माय आंसर वुड बी 3.4. इसको हम 3.5 नहीं करेंगे. लेकिन अगर यही नंबर मेरे पास है 3.350, दिस इज़ माय नंबर. अब मुझे इसको राउंड ऑफ करना है, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे. यहाँ पे हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है. इट मीन्स मुझे ये नंबर राउंड ऑफ करना है. इसका नेक्स्ट नंबर हम मेरे पास है 5, और 5 के नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या है बच्चों, 0. अभी मैंने बोला था या तो अगर मेरे पास 0 है या फिर कोई भी डिजिट नहीं है, तो हम इसका प्रीवियस नंबर चेक करेंगे. इफ़ इट इज़ इवन नंबर, तो हमें इवन नंबर में एक 1 ऐड नहीं करना है. लेकिन अगर मेरे पास ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है तो हमें यहाँ पे 1 ऐड कर देना होता है. तो माय आंसर वुड बी 3.4. वन मोर एग्जाम्पल, 2.75. अगर मेरे पास ये नंबर है, तो अभी हमने डिस्कस करा आइदर 0 है या फिर कुछ भी नंबर नहीं है, और मुझे राउंड ऑफ करना है इसका 5 से प्रीवियस नंबर. तो हमें यहाँ पे क्या करना है बच्चों, हमें यहाँ पे देखना होगा ये इवन है या ऑड है. ठीक है, तो 5 के पहले हमारे पास ये ऑड नंबर है, तो इट मीन्स मुझे यहाँ पे 1 प्लस करना होगा. तो माय आंसर वुड बी 2.8. इज दिस क्लियर? ओके, तो आई एम गिविंग यू सर्टेन क्वेश्चंस हियर, एंड यू हैव टू राउंड ऑफ द गिवन फिगर इनटू 3 significant figure. Okay, here we go. I have given few examples here. In all the example there are 4 significant figure, and you have to round off these significant figure to 3 significant figures. Okay, you just pause the video and try it yourself and check the answer later. Okay, तो here this is the number, and मुझे इसको 3 significant figure तक राउंड ऑफ करना है. इट मीन्स मुझे 6 को राउंड ऑफ करना है. तो 6 का नेक्स्ट नंबर देखेंगे, दिस इज 0. ओके, तो इसका राउंड ऑफ करके आंसर जो मेरे पास आ रहा है 456. नेक्स्ट नंबर हमें 3 को राउंड ऑफ करना है यहाँ पे, और 3 के नेक्स्ट नंबर है 1. इट मीन्स नो नीड टू ऐड एनीथिंग हियर, एंड माय आंसर वुड बी 00.253. ओके, नेक्स्ट नंबर हमें यहाँ पे राउंड ऑफ करना है बच्चों 3 को, और 3 का नेक्स्ट नंबर हमारे पास आ रहा है 5. तो 5 के लिए हमने क्या रूल पढ़ा, अगर 5 के बाद 0 है या फिर कोई भी डिजिट नहीं है, तो हमें इसका प्रीवियस नंबर देखना है. इफ़ इट इज़ ऑड नंबर, तो हमें 1 प्लस कर देना होता है, और अगर ये इवन नंबर है तो हमें कुछ भी नंबर इसमें ऐड नहीं करना होता है. तो हियर इट इज़ ऑड नंबर, और हमारा आंसर आ जाएगा 1.04. Is this clear? Okay, next is हमें यहाँ पे 4 को राउंड ऑफ करना था, और 4 का नेक्स्ट नंबर हम चेक कर रहे हैं, इट इज़ 5. तो दिस इज़ इवन नंबर. इट मीन्स हमें यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं करना है, एंड माय आंसर इज़ 2.14. नेक्स्ट नंबर यहाँ पे हमें 5 को राउंड ऑफ करना है, तो इन दिस केस 1. यहाँ पे हम नेक्स्ट नंबर देख रहे हैं, एंड दिस इज़ 5. तो 5 के नेक्स्ट नंबर कुछ भी नहीं है, तो इट मीन्स मुझे ये नंबर चेक करना होगा, इट इज़ ऑड नंबर. तो मीन्स मुझे यहाँ पे 1 प्लस करना है. तो माय आंसर इज़ 1.26. नाउ नेक्स्ट नंबर इज़, इसमें ये दोनों इनसिग्निफिकेंट हो गए, तो यहाँ पे हमें 3 डिजिट ये वाला नंबर राउंड ऑफ करना होगा. तो इसका नेक्स्ट नंबर चेक कर रहे हैं, नेक्स्ट नंबर इज़ 1. तो इट मीन्स हमें यहाँ पे कुछ भी नंबर ऐड नहीं करना है, एंड माय आंसर इज़ 0.0253. थैंक यू सो मच.